दक्ष, वर्षा तेज हो गई है। हम इस बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हाँ, आकाश में काले बादल भी छाए हैं। लगता है बहुत वर्षा होगी। मुझे बारिश देखकर एक कविता याद आ रही है। सुनाओ। हरा सुनहरा नीला काला, रंग बिरंगे बूट वाला, चमक रहा है कितना चमचम, इसका सुंदर पंख निराला। लंबी पूंछ मुकुटधर सिर पर, भीमाकार देह अति सुंदर, इस प्यारी छवि पर मोहित सब नारी नर। वर्षा ऋतु की भीषण गर्जना सुनकर होकर भाव विभोर, नाच रहा देखो घने जंगल में मोर। मोक्ष ने अपनी कविता में मोर की विशेषताएं बताई हैं। विशेषताओं से याद आया, विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। कविता के साथ उनकी बातचीत में कौन से शब्द विशेषता बता रहे हैं, देखते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द: संज्ञा शब्द, तेज वर्षा, बड़ा पेड़, काले बादल, एक कविता, हरा सुनहरा पत्ता, सुंदर मोर, लंबी पूंछ, प्यारी छवि, भीम देह। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा, सार्वनामिक विशेषण। देखो, लाल सेब कितने सुंदर लग रहे हैं, आओ तोड़ें। लेकिन ये तो ऊंचा पेड़ है, हम कैसे चढ़ेंगे? वह देखो, लंबी सीढ़ी, हम सीढ़ी लगाकर सेब तोड़ते हैं। राधिका और करण द्वारा बोले गए वाक्यों में लाल, ऊंचा तथा लंबी शब्द क्रमशः सेब, पेड़ तथा सीढ़ी के गुण बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दुल्हन लाल जोड़े में सुंदर लग रही है। अरे, कच्चे अमरूद मत तोड़ो, मेरे घर के सामने पीपल का विशाल वृक्ष है। उपर्युक्त वाक्यों में लाल, सुंदर, कच्चे और विशाल शब्द क्रमशः जोड़े, दुल्हन, अमरूद और वृक्ष संज्ञाओं के रंग, गुण, दशा, आकार बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण या दोष बोधक: परिश्रमी, उदार, अच्छा, विनम्र, आलसी, मूर्ख, कायर, दुष्ट, पापी आदि। दशा या अवस्था बोधक: स्वस्थ, रोगी, बूढ़ा, पतला, बीमार, युवा आदि। आकार प्रकार बोधक: गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, चपटा, छोटा आदि। स्पर्श बोधक: मुलायम, खुरदरा, चिकना, ठंडा, कठोर, कोमल, गरम, नरम आदि। काल व स्थान बोधक: पुराना, नया, प्राचीन, दैनिक, साप्ताहिक, देशी, विदेशी, भारतीय, चीनी, जापानी, ग्रामीण, शहरी आदि। रंग बोधक: नीला, पीला, काला, चितकबरा, रंग बिरंगा आदि। स्वाद व गंध बोधक: खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, मधुर, कड़वा, सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, बदबूदार आदि। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण। अरे वाह,
यह पुस्तकालय तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो हजारों पुस्तकें हैं। चलो हम अपनी पसंद की किताबें लेते हैं। एक सदस्य को केवल 3 पुस्तकें मिलेंगी। एक पुस्तक 2 सप्ताह के लिए जारी की जाती है। दृश्य में दिखाए गए वाक्यों में हजारों, 1, 3 तथा 2 विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं। दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया। अंकल, मुझे 1 दर्जन पेंसिलें चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 4, 5, 1 दर्जन शब्दों से क्रमशः तोते, बच्चे और पेंसिलों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ, सभी और ढेर सारे शब्दों से बच्चों, आदमियों और पैसों की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। रामधन भैया, तुम्हारी नई गाय तो बहुत सुंदर है। कितना दूध देती है? यह रोजाना 20 लीटर दूध देती है। चारा भी तो 15-20 किलो खाती होगी। हाँ, मैं इसे भरपेट खिलाता हूँ। यह थोड़ा घूम सके इसलिए 8-9 मीटर लंबी रस्सी बांधी है। इन लोगों की बात में 20 लीटर, 15-20 किलो और 8-9 मीटर संज्ञा शब्दों की माप तौल बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस थैले में 10 किलो आटा है। बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। हलवाई ने जलेबियों के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहन जी, थोड़ी दाल चाहिए। तुमने सारा तेल गिरा दिया। आज बहुत खाना खा लिया है। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ी, सारा, बहुत शब्द क्रमशः दाल, तेल और खाना की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह घर हमने नया लिया है। यह आदमी कौन है? वह चौकीदार है। दीपावली पर मेरे भाई इसे उपहार देंगे। दिव्या और श्रेया की बात में वह, यह तथा मेरे सर्वनाम शब्द आए हैं और क्रमशः घर, आदमी तथा भाई की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। यह कुर्ता बहुत लंबा है। तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। उपर्युक्त वाक्यों में अत्यंत,
बहुत, बड़ा शब्द क्रमशः वृद्ध, लंबा और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ अन्य शब्दों से बना लिए जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। देश, देशी। दान, दानी। शहर, शहरी। आदर, आदरणीय। दया, दयालु। स्थान, स्थानीय। कृपा, कृपालु। ग्राम, ग्रामीण। दिन, दैनिक। शरीर, शारीरिक। रोग, रोगी। लालच, लालची। भारत, भारतीय। रंग, रंगीन। अनुभव, अनुभवी। चमक, चमकीला। प्रकृति, प्राकृतिक। मास, मासिक। जापान, जापानी। मामा, ममेरा। सर्वनामों से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। मैं, मेरा। जो, जैसा। वह, वैसा। तुम, तुम्हारा। यह, ऐसा। आप, आपका। कौन, कैसा। हम, हमारा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। चबाना, चबेना। उड़ना, उड़ाऊ। लूटना, लुटेरा। झगड़ना, झगड़ालू। बिकना, बिकाऊ। अड़ना, अड़ियल। मिलना, मिलनसार। मरना, मरियल। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। आगे, अगला। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। हमने सीखा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनते हैं।